ओके जी, तो अब हमने ये देखना है कि आपकी एक साइट है और आपने वो साइट कंप्लीट कर ली, तो अब आप उसको माइग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, दोनों वर्डप्रेस की साइट्स हैं, या जहाँ पे भी आपने स्टेजिंग पे या जिधर भी साइट बनाई थी। जैसे हम ये इसको लेके चल रहे थे बैच 2 वाली को। ठीक है, ये साइट आपने एक तरह से बना ली। अब आपने इसको माइग्रेट करना है दूसरी अपनी असली डोमेन पे। तो आपने सिंपल अपनी असली डोमेन पे जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहला काम जो आपने ये करना है कि अपनी जिस जो स्टेजिंग है जहाँ पे आपने सारी ये साइट डिज़ाइन की है, ठीक है, इसको मैंने ये देखें बैच2.exipro.solutions है। और जो मेरी दूसरी है, ये मैंने इसको असली डोमेन का नाम दिया, सब डोमेन को। ठीक है, मतलब एज्यूम करेंगे ये आपकी असली डोमेन है, इस पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिए। और ये आपकी वो डोमेन है जहाँ पे आपने साइट डिज़ाइन की थी, मतलब इस बैच 2 से आपने माइग्रेट करनी है साइट अपनी असली डोमेन पे। तो आप अपनी ये पुरानी वाली पे आएंगे और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे WP Vivid। ये आपका पहला जो आ रहा है, माइग्रेशन बैकअप स्टेजिंग WP Vivid, ये वाला। ठीक है, आपने ये इंस्टॉल कर देना है। इसी तरह आप अपनी असली डोमेन पे आएंगे, यहाँ पे भी आपने सिंपल और कोई काम नहीं करना। सिंपल आपने प्लगइन्स में आना है और इधर भी आपने सर्च करना है सेम प्लगइन, ये WP Vivid। ठीक है, इधर भी डाउनलोड कर लेने, इंस्टॉल करें और एक्टिवेट कर लें। ठीक हो गया, मतलब इधर भी इंस्टॉल और असली वाली डोमेन पे भी हो गया, और जहाँ पे हमने ये साइट बनाई थी स्टेजिंग वाली पे, इस पे भी इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया। अब जब जब भी मैं स्टेजिंग की बात कर रहा हूँ तो ये पुरानी डोमेन है हमारी, जहाँ पे हमने साइट डिज़ाइन की है। और असली की जब मैं बात करूंगा तो जहाँ पे हमने माइग्रेट करनी है। ठीक है, अब मैं हूँ स्टेजिंग वाली साइट पे। स्टेजिंग पे आके आपने ये वाला डेटाबेस प्लस फाइल्स, ये इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने सिंपल ये बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये बैकअप बन रहा है इसका, ये पूरी वेबसाइट का। ठीक है, अब ये काम कहाँ पे हो रहा है, स्टेजिंग वाली साइट पे, पुरानी साइट जहाँ पे आपने साइट डिजाइन की है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और उसके बाद अभी देख रहे हैं नीचे कोई भी बैकअप आपको नहीं शो कर रहा। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये देखें, ये बैकअप आ गया है, अक्टूबर जब भी बना है ये, और ये इसका साइज बन गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है असली डोमेन पे। ठीक है, जो जिधर आपने माइग्रेट करनी है, इसमें आके आपने सबसे पहले ये की का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे आना है, की पे क्लिक करना है, यहाँ से जनरेट पे क्लिक करना है। ठीक है, एक की जनरेट होगी, ये जनरेट की पे आपने ये बॉक्स पे क्लिक करें, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये की आपने असली डोमेन से कॉपी करनी है, बात चीजें बड़े गौर से सुननी है। असली डोमेन पे हूं मैं, जहां पे आपने साइट माइग्रेट करनी है। ठीक है, उसमें आके सिंपल आपने की बनाई, इसको कॉपी कर लिया। अब आपने जाना है वापस अपनी स्टेजिंग साइट पे, जहां पे आपने बैकअप बनाया था। ठीक है, इस पे आप आएंगे ऑटो माइग्रेशन पे, इस पे आना है। यहाँ पे आपने वो जो की बनाई थी अपनी असली डोमेन पे, वो आके पेस्ट करनी है और सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नीचे आ रहा होगा ऑप्शन, या ये लाइन कि द कनेक्शन इज ओके, नाउ यू कैन ट्रांसफर द साइट। मतलब ये बता रहा है कि ट्रांसफर द साइट ये वाली टू द साइट ये वाली। मतलब कि इस लाइन से आपको नजर आ रहा है कि ट्रांसफर होगी साइट फ्रॉम बैच 2 से टू द साइट, किस पे, असली डोमेन पे। तो यहाँ पे आपको अपनी असली डोमेन नजर आ रही होगी, जो भी आपका ब्रांडेड ली है, EMD है, कुछ भी ली है। ठीक है, वो होगी, और इधर आपकी होगी जो आपकी स्टेजिंग साइट है, जहाँ पे आपने अभी डिजाइन की है। तो जो आपकी स्टेजिंग है वो इधर होनी चाहिए, और जहाँ पे आपने माइग्रेट करनी है वो इधर होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब जब ये ओके हो जाएगा तो आपने सिंपल ये यहाँ पे आके क्लोन द ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये जब क्लोन द ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोसेस शुरू होगा ऐसे। अब ये हो क्या रहा है कि आपकी ये जो की बनाई थी, इस की से
मतलब ये की से ये दोनों साइट्स कनेक्ट हो गई हैं। हमने अपनी पुरानी वाली जो स्टेजिंग साइट थी उस पे बैकअप बनाया था एक। वो बैकअप अब हम इस कनेक्शन के जरिए भेज रहे हैं कहाँ पे, इस डोमेन पे। तो अब ये बैकअप यहाँ से बन के इस जगह आ रहा है। आप यहाँ पे आए बैकअप एंड रीस्टोर पे तो देखें अभी तक कोई भी बैकअप नहीं आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी ये बैकअप यहाँ से अपलोड हो रहा है, मतलब कि यहाँ से बैकअप इस वाली डोमेन पे जा रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन द स्पीड और साइज ऑफ द बैकअप। कंप्लीट हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ इसको। इतनी देर नहीं लगाता होता, ये जल्दी ही हो जाएगा। सर माइग्रेशन से पहले इंडेक्स सर्च इंजन ऑन कर दें। नहीं, बेशक ना ऑन करें। इधर तक किसी का कोई सवाल है? ये अभी तकरीबन आधा हो गया है। हाँ हाँ, इससे हो सिंपल ये रहा है कि आपका ये जो था ना पुरानी स्टेजिंग साइट की जितनी भी सेटिंग्स, हर चीज जो भी आपका प्लग इन था, उस सारे का बैकअप बन के और इस न्यू पे आ रहा है। तो एक तरह से जो भी आपका पुरानी सेटिंग थी कुछ भी था, वो एज इट इज इस न्यू डोमेन पे आएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमने जो बैकअप यहाँ पे बनाया था वो बैकअप भेज रहे हैं हम यहाँ से। सेम काम आप इस कनेक्शन के बगैर भी कर सकते थे, वो ऐसे कि आप ये की के जरिए ना करते, सिंपल ये बैकअप एंड रीस्टोर पे जो हमने बैकअप बनाया था उसको डाउनलोड करते, इस न्यू वाले में आते, ये डब्ल्यू पी कंटेंट बनाते, विविड डाउनलोड करते और यहाँ आके अपलोड कर देते। तो ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ये की के जरिए ये है कि ये खुद ही बस यहाँ से इस पे भेज रहा है। ठीक है, हमें कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये तकरीबन 88-89% हो गए। और 99 हो गया। ठीक है, ये वन बैकअप टास्क फिनिश्ड। ठीक है, मतलब ये हो गया। अब मैं अपनी असली डोमेन पे आऊंगा। यहाँ से अभी भी देखें कुछ भी नहीं है यहाँ पे नीचे, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें रिसीव्ड बैकअप। मतलब वो जो वहां से हमने भेजा था 80 MB का, ये वाला, ये। ठीक है, ये बैकअप हमने भेजा है इधर से, ये बैकअप यहाँ पे रिसीव हुआ है। ठीक है, ये रिसीव्ड लिखा भी आ रहा है। अब सिंपल हमने क्या करना है कि यहाँ से आपने रीस्टोर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी इसको देखें, ये असली डोमेन कैसे नजर आ रही है, ये ऐसी है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रीस्टोर पे क्लिक करता हूँ तो ये बैकअप जो था, अब मैं यहाँ से इस रीस्टोर पे क्लिक करूंगा, ये मुझसे पूछेगा, ओके पे क्लिक करूंगा, अब ये रीस्टोरिंग शुरू हो रही है। ठीक है, वो जो बैकअप यहाँ पे अपलोड हुआ है उधर से चीजें इस पे शिफ्ट होना शुरू होंगी। ठीक है, ये भी इतना टाइम नहीं लेगा। एंड
इसके दौरान आपने पेज रिफ्रेश या इस तरह का कोई काम नहीं करना। ठीक है। बस जब ये स्टार्ट हो तो बिल्कुल अपनी माउस शाउस छोड़ दें। और ये 92 हो जा भाई। ये देख रहे हैं रिप्लेसिंग रो, मतलब ये हर चीज आपकी डोमेन सारी रिप्लेस्ड हो जाएंगी न्यू डोमेन पे। यूआरएल्स भी सारे, इमेजेस, हर चीज रिप्लेस हो जाएगी। 98 एंड हो गया। ठीक है, ये मैं आ गया मैसेज की रीस्टोर कंप्लीट। अब ये एक दफ़ा खुद रिफ्रेश होगा और अब ये आ जाएगा लॉगिन। अब ये लॉगिन क्यों आ गया, क्योंकि इसके क्रेडेंशियल्स भी चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे आपके वो क्रेडेंशियल्स डलेंगे जो आपकी स्टेजिंग साइट के थे। ठीक है, इसके जो आपके वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल्स थे वही यहाँ पे भी डलेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद अब यहाँ से आप इसको अगर रिफ्रेश करो तो ये आपका, ये देखो सारा वो वाला आ गया। ठीक है। इसमें अगर हमने कोई पेज या लिंक बनाया हो तो वो तो नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि जो ये यहाँ पे थी साइट, ये मेरा बैच 2 वाली साइट है। ये देखो बैच2.exipro.solutions, और ये हमारी असली डोमेन .exipro.solutions। तो ये हमारी साइट माइग्रेट हो गई है। इसको हम रोक लेते हैं मीटिंग को।